अरे जरूरत तो आप मुझे बोलिए, मैं पाकिस्तान में अपने लोगों के साथ जाऊंगा और पूरे पाकिस्तान के आतंकवादियों को सर काट के भारत में भी तैयार थी, सैनिक भी तैयार थे, हिंदुस्तान की जनता भी तैयार थी खून देने के लिए और सिंदूर मिटाने के लिए। प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि हम मेरे खून में, मेरी नसों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है। और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री का इतना बड़ा बयान आया तो इस पे जवाबी हमले विपक्ष के होंगे। कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि खून जो सिंदूर होता है वो मांग में सजाया जाता है, रगों में दौड़ाने के लिए नहीं होता है। तो ये अचानक से बीकानेर में प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान दिया और बात किया कि मेरा मूड ठंडा रहता है, लेकिन एक तरह से चेतावनी भी दी है पाकिस्तान को। ये चेतावनी दिया कि मेरे खून में सिंदूर दौड़ रहा ही बोला है क्या? है? मैं आपको बता दे रहा हूँ मोदी जी से, जो ये वर्ड मोदी जी बोले हैं, मोदी जी को मैं ये कहना चाहता हूँ वो 2 चुटकी सिंदूर का महत्व नहीं जानते हैं। पहली चीज, कैसे नहीं जानते? नहीं जानते हैं। अगर वो परिवार के साथ रहते, घर में रहते, तो सिंदूर का कीमत समझते। ये थोड़ा व्यक्तिगत होना। अरे भाई दुनिया कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया कह रही है। और रही बात, वो कह रहे हैं कि मेरे खून में सिंदूर दौड़ रहा है। मोदी जी से मैं ये कहना चाहता हूं, खून नहीं दौड़ रहा है, सिंदूर भी नहीं दौड़ रहा है, खून भी नहीं दौड़ रहा है, आपके खून में पानी दौड़ रहा है। दिमाग उनका ठंडा है ना, उनका खून में पानी दौड़ रहा है, नसों में पानी दौड़ रहा है, वो भी ठंडा है। क्यों? बता रहा हूं क्यों। पहलगाम हमले में 5 लोग जो मारने 4 लोग आए थे, पूरा पाकिस्तान से युद्ध करा लिया इन्होंने, सब कुछ हो गया, रुकवा भी दिया। उन 5 को नहीं खोज पाए, 5 को अभी तक नहीं खोज पाए। क्यों? आप पाकिस्तान चले गए बड़े बड़े आतंकवादियों खोजने मारने, आप बताते हैं, लेकिन ये जो 21 ठिकाने में आए थे वो 5 कहां गए? 21 ठिकाने 100 आतंकी मारे गए हैं। सेना ने कॉन्फ्रेंस किया है। भैया मैं पहले अपना घर में तो बचा लूं, जो मेरे घर में आए थे वो कहां गए, आ गए कैसे, ये भी आप नहीं पता कर पाए, और मार के वो चले गए ये भी आप नहीं पता करके पाए। तो इसका आपका खून है नहीं, है पानी है वो। दूसरी, भाजपा असल मुद्दों से भटका रही है, आपका ये कहना है? मुद्दों से असल भटका के, इनको चुनाव की चिंता है बिहार के। ये बिहार के लिए ये हमला जो करने गए थे, मैं यही प्रधानमंत्री जी हैं कहते थे प्रधानमंत्री बनने से कि कैसे लोग कश्मीर में और कहां हमारे भारत में बम फोड़ देते हैं, हत्या कर देते हैं, आतंकवादी घटना कर देते हैं। मैं रहता तो पीओके को ले लेता। अभी तो मौका मिला था, विपक्ष भी आपके साथ खड़ा था, आपने युद्ध भी कराया, सेना भी तैयार थी, सैनिक भी तैयार थे, हिंदुस्तान की जनता भी तैयार थी खून देने के लिए और सिंदूर मिटाने के लिए। तो भी आप क्यों नहीं ले पाए पीओके, और क्यों नहीं हमारे जो आतंकवादी आए थे वो उनको आप खोज पाए और मार पाए? मैं जवाब आपसे पूछ रहा हूं, आप पत्रकार हैं। उनका ये कहना था कि अमेरिका का तो ट्रंप ने कहा कि मैंने युद्ध। कौन है ट्रंप? आप चिल्लाते हैं कि मैं विश्वगुरु हूं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति है ट्रंप। आप तब क्यों चिल्लाते हैं मैं विश्वगुरु हूं? भारत विश्वगुरु है, इसका मतलब आप डरपोक हैं, आप चेला बन गए। वो कह रहा है उठो, आप उठ जा रहे हैं, वो कह रहा है बैठो। अब ये है कौन ट्रंप? मोदी जी ने भी अपनी माँ का दूध पिया है, तो भारत के देश की जनता के लोगों ने भी अपनी माँ का दूध पिया है, सैनिकों ने भी अपनी माँ का दूध पिया है, लड़ने चले जाते हैं, अपनी जान देने चले जाते हैं। सैनिक तैयार थी, सेना तैयार थी, ये सेना सैनिक बोल रही है, हम तैयार थे, हमें आदेश चाहिए दीजिए, मैं पीओके को लेके चलाता हूं। आप लेके आते हैं? सेना, सैनिक और देश की जनता। अरे जरूरत तो आप मुझे बोलिए, मैं पाकिस्तान में अपने लोगों के साथ जाऊंगा और पूरे पाकिस्तान के आतंकवादियों को सर काट के भारत में ले आऊंगा। बोल के देखिए आप। लेकिन ये थोड़ा भावनात्मक दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है कि पीएम का ये भावनात्मक बयान है कि मेरे खून में, मेरे रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है। थोड़ा इमोशनल बयान पीएम ने दिया है। कई लोगों के सिंदूर उजड़ गए, तो थोड़ा इस तरह से भी देखा जा रहा है। हमारे देश की पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स देख रहे हैं। हम बता रहे हैं मेरे देश की जनता शहीद हो रही है, आप भावनात्मक देख रहे हैं। मेरे देश के सैनिक शहीद हो रहे हैं, आप भावनात्मक देख रहे हैं। ठीक है, इन्हीं के पार्टी के उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वो कहते हैं कि देश की सेना, देश के सैनिक और देश की जनता प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक है। अरे भैया कहां से नतमस्तक हो गया? जो कुर्सी में बैठाए हैं आपको जनता के आगे, उनको नतमस्तक प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, मुख्यमंत्रियों को होना चाहिए। आप जनता को अपने पैर में और ले। अभी आप युद्ध से संतुष्ट नहीं है?
युद्ध से मैं इसलिए संतुष्ट नहीं हूं कि पीओ को क्यों नहीं ले पाए। वो रोज आ रहे हैं, रोज मार रहे हैं, रोज कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आप ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ रोज मरे, उनके यहाँ रोज बम पड़े, हमारे यहाँ रोज बम पड़े। आप ये चाहते हैं? वन टाइम में गेम क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? उनका कहना है भाई सब नहीं कर सकते, बिहार में चुनाव है। सब कुछ धीरे धीरे होता है। कश्मीर 370 हटाया गया, राम मंदिर देख लीजिए आप। मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि ये धीरे धीरे, तो हम लोग धीरे धीरे शहीद होते जाएं, यही भारतीय जनता पार्टी चाह रही है। जब जान रहे हैं कि हमारे शहीद हो रहे हैं। और एक चीज और बता दो, भारत दी अर्थी मतलब निकाल रहे हैं, दी अर्थी मतलब निकाल। कोई मतलब नहीं, मैं आपसे पूछ दे रहा हूं। भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं ये बता रहा हूं, पूछना चाहता हूं, जहां जहां जब जब भाजपा की कार्यकाल, भाजपा की सरकार रही है, बड़े आतंकवादी घटना भारत में हुए हैं। पहलगांव भी देख लिए, पहलगांव के पहले भी आप चले जाइए, हुए हैं। लेकिन आज तक न दर सर लाए, और ना ही ये जो 4-5 मारने आए थे, ये मारे चले भी गए, उनको ही नहीं मार पाए, और खोज नहीं पाए कि कहां से चले गए वो। तो मेरा विनम्र निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि ये चुनाव के लिए सभा में बोलना बंद कर दे कि मेरे अंदर खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है। ये बोलना शुरू कर दे, मेरे अंदर सिंदूर भी नहीं है, खून भी नहीं है, पानी दौड़ रहा है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर पे प्रधानमंत्री की मिलिट्री वाली फोटो हर जगह सार्वजनिक काफी देखी जा रही है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सेना को जो शौर्य है वो प्रधानमंत्री छीन रहे हैं अपनी ओर, ऐसा बयान भी कुछ लोग दे रहे हैं। भैया, ये सबसे बड़ी हमारे देश की जनता या तो मूर्ख है, या तो उनको मूर्ख बनाया जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री मिलिट्री ड्रेस कपड़ा पहन, सोफिया कुरैशी जी का होना चाहिए था। अरे सोफिया कुरैशी का ना भी हो तो देश के किसी एक सैनिक का हो, किसी एक सैनिक का हो। सोफिया कुरैशी तो बड़ी चीज हो गई, उनका तो रखना ही चाहिए था। सही सैनिक का रखे होते। ये अपना ड्रेस में क्यों दिखा रहे हैं? क्यों चुनाव है? यानी युद्ध का श्रेय ले रहे हैं पीएम खुद अकेले। खुद ये लड़ने गए थे क्या? ये लड़ने गए थे? आज तक मैं तो कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं जाता, लेकिन मैं बता रहा हूं, इनसे पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन जो घटनाएं घटी थी अभी तक 28 ऐसे मरे, शहीद हुए जनता, 13 फिर हुए, 8-7 सैनिक हुए, शहीद हमारे हुए। इनके यहाँ आज तक प्रधानमंत्री जी किसी के यहाँ क्यों नहीं गए? क्यों नहीं फोन से बात किए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए। क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री जा सकते हैं चुनाव प्रचार के लिए, बिहार जा, दिल्ली से बिहार जा सकते हैं, लेकिन योगी जी भी गए थे और अमित शाह भी गए थे। देश के प्रधानमंत्री कौन है? विश्व गुरु कौन बताता है? मोदी जी बताते हैं। तो ये ना जाना चाहिए क्या पूरा भारत में आधा खत्म हो जाएगी जनता तब जाएंगे ये श्रद्धांजलि देने या घर पे बात करने, फोन से मिलने? तो ये पूरी तरह राजनीति को लेके ये मोदी जी कर रहे हैं। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, मिलिट्री ड्रेस में, सेना की ड्रेस में, वर्दी में अपनी फोटो जलवा देना। और मोदी जी के लिए मैं ये कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री बना, भारत में जितने प्रधानमंत्री होते हैं मैं सबकी इज्जत करता हूं, लेकिन उस कुर्सी पे बैठने वाला कैसा प्रधानमंत्री है वो जनता के हिसाब से मैं इज्जत करता हूं। इतनी नाराजगी व्यक्तिगत है क्या कोई? काफी पुराना एक वीडियो आपका मैं देख रहा था सुबह, वायरल हो रहा था, प्रधानमंत्री की कार के आगे कूद जाते हैं। तो ये सब तो लोकतांत्रिक देश में मतलब एक पीएम है, उनका एक गरिमा है। बता दे रहा हूँ, आप उन पे हमला करते जाते हैं। पीएमओ में मैं देखता हूँ आपकी सक्रियता इतनी ज्यादा है। मैं बता रहा हूँ पीएम से ही डायरेक्ट सवाल क्यों? पार्षद से भी हो सकते हैं, मंत्री से भी हो सकते हैं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री तक एक व्यस्त व्यक्ति। सुन तो लीजिए, प्रधानमंत्री जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या बोले थे? 15 लाख खाते में जनता के, 1 करोड़ 1.5 करोड़ सालाना नौकरी जनता को। आप पत्रकार हैं, आपको अगर नौकरी मिल गई होती तो आप पत्रकारिता छोड़ दिए होते। जनता को नौकरी नहीं मिली, 15 लाख का तो मेरे पे ये व्यक्तिगत हमला नहीं, पत्रकारिता मेरा पैशन है। आप व्यक्तिगत हमला कैसे कर सकते हैं कि मुझे नौकरी मिल गई होती तो मैं पत्रकारिता छोड़ दिया होता? क्यों? नौकरी अच्छी मिलती नहीं छोड़ते आप? बिल्कुल नहीं छोड़ता, ठीक है, ये पैसा है मेरा। ठीक है, आप नहीं छोड़ते, मेरा धर्म है पत्रकार। ठीक, आप नहीं छोड़ते, लेकिन जनता को मिलती ना, लेकिन किसी को नहीं मिला। लड़कियों पे, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, युवाओं को पीटा जा रहा है। सवाल पूछिए ना, आप कार पे कुछ सुन तो लीजिए, यही तो सबसे बड़ी कमी है। सवाल मैं पूछने के लिए पीएमओ भी गया था, वहां लोगों ने कहा कि आप दिल्ली जाके पूछ लीजिए, यहाँ नहीं है। मैं आत्मदाह भी करने गया, रोक दिया गया। उसके बाद जब किसी के दरवाजे का बेल बजाएंगे तो दरवाजा नहीं खुलेगा तो आप दरवाजा हाथ से पीटेंगे ना, हाँ या ना? तो जनता के रोटी कपड़ा मकान और रोजगार के लिए मैं पीएम के रोकने के लिए आगे कूद गया, तो कौन सा मैंने अपराध किया? कौन सा अपराध किया? मैं जनता के लिए गया था, रोटी कपड़ा मैं अपने घर मांगने नहीं ना गया। ये थे हमारे साथ अजय फौजी जी, जो लगातार प्रधानमंत्री पे हमले कर रहे हैं। उनका ये कहना है
पीएम ने ये जो युद्ध है उसका श्रेय पीएम खुद ले रहे हैं और ये सब वोट बैंक की राजनीति है। बिहार चुनाव को टारगेट किया जा रहा है। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, अजय फौजी जी के साथ, धन्यवाद।